हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं सीसैट और सीसैट में खास करके हम कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं, तो उसमें मैंने यही बोला है कि सीसैट में क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो तो क्या याद रखना चाहिए। तो बेसिकली आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, जैसे कि आज हम अजम्पशन का मतलब काफ़ी लोगों को हार्ड जाता है, वैसे मुझे भी ये पर्सनली हार्ड ही लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस आपके दिमाग में वो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। और एक है रिफ्लेक्ट कर्व्स, ये 2023 का ऑफिशियल पेपर है, उसमें से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक तो लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देंगे, कीवर्ड्स जब भी हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे आंसर तक जाना चाहिए, ये सब हम इसमें देख रहे हैं। तो चलो देखते हैं। आप क्योंकि सीसैट कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज थोड़े लेंदी होते हैं, तो आपको थोड़ा लैंग्वेज की स्पीड और उसकी समझ थोड़ी आनी चाहिए, इसीलिए ऑफिशियल पेपर ही लेके प्रैक्टिस करें। तो चलो देखते हैं। आज का हमारा जो सेकंड पैसेज है, ये 12 क्वेश्चन है और 13 वाला हम सॉल्व करने वाले हैं। और पहले तो क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, बाद में पैसेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 12 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज मतलब सजेस्ट एंड द मोस्ट रैशनल अजम्पशन। अजम्पशन मतलब पहले से ही कंसिडर करके एक पहले से ही एक स्टेटमेंट कंसिडर करो या कीवर्ड्स कंसिडर करके उसी के ऊपर इर्द गिर्द पैसेज लिखना, वही होता है अजम्पशन। मतलब पहले से ही कुछ ग्रहित या मानकर लिखना, तो उसको बोलते हैं अजम्पशन। रैशनल मतलब विवेक पूर्ण या विचार पूर्वक। रैशनल मतलब दोनों साइड से सोच के फिर जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसको रैशनल बोलते हैं। सिर्फ इमोशन के बेस या फिर सिर्फ नॉलेज के बेस पे जो हम डिसीजन लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये नॉलेज के बेस पे लिया हुआ डिसीजन है, ये इमोशनल बेस्ड है। लेकिन रैशनल में क्या होता है, दोनों चीजों की तरफ से सोच के, नॉलेज से भी और इमोशन से भी सोच के जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं हम विवेकपूर्ण डिसीजन या विचार पूर्वक डिसीजन। ठीक है, तो वो होता है रैशनल। तो ऐसे ही रैशनल पहले से ही गृहित पकड़ के कुछ ऐसा पैसेज लिखा है, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है वो हमें देखना है। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। यहाँ पे हमें अर्थ समझना है पैसेज का। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि पैसेज में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो नहीं होता। अजम्पशन के जब जब भी पैसेज आते हैं तो आपको समझना है कि किस किस बेस पे ये पैसेज लिखा गया है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसके इर्द गिर्द ये पैसेज लिखा है, तो वो हमें ऑप्शन में हमें देखना होता है। सेकंड यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन, इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या ऐसे कहा है पैसेज में, क्या इसी के इर्द गिर्द पैसेज है, ये भी देखेंगे। और सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, health can be protected even if environmental problems go on unattended। मतलब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिना सॉल्व किए भी हम हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं लगता है ऐसे जनरली, बट ठीक है, देखते हैं पैसेज में क्या ऐसे बोला गया है। और यहाँ पे लास्ट हमारा ऑप्शन है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल and the influence of Western values lead to some unhealthy ways of living। क्या पैसेज में ऐसे बोला है कि वेस्टर्न वैल्यूज की वजह से ही आपकी अनहेल्दी लिविंग लाइफ चल रही है। ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद कंक्लूजन फिर आंसर के ऊपर आएंगे हम। तो पैसेज यही है हमारा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसी की वजह से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, ये बोला इन्होंने। यहाँ पे देखो, सस्टेनेबल चेंजेस इन लाइफस्टाइल substantial changes in lifestyle can reduce environmental or health problems, but ठीक है, but this idea appear almost impossible to adopt. So with environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. So with health, on the other hand,
individual choices can make the difference between life and death, literally. ठीक है. And the 8, bearing a few, there seems to be the same collective lethargy towards making their choices. तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के साथ भी कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स परस्यू कर सकते हैं कि मतलब जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके इफेक्ट कम हो जाए, निग्लिजिबल हो जाए, और वो ऐसे करते हैं, मतलब इनर्शिया चल रहा होता है उनका कि लड़ने का चल रहा होता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के साथ, अपना हेल्थ इश्यू जो है उसको वो झेल रहे होते हैं, उसको जूझ रहे होते हैं. With the health on the other hand, individual choices can make the difference between life and death. आपकी हेल्थ के साथ आप ना अदर हैंड इंडिविजुअल, ये पर्सन टू पर्सन की चॉइस होती है कि लाइफ और जो हमारी डेथ है उसके बिटवीन कैसे डिफरेंस करना है, क्या चॉइसेस बनानी है, ये हमारे इंडिविजुअल और पर्सन का डिसीजन होता है, ये चॉइस होती है. एंड इट बेयरिंग अ फ्यू and there seems to be the same collective lethargy towards making their choices. तो लोग क्या करते हैं, खास करके लोगों को लगता है कि ठीक है प्रॉब्लम तो चल रही, चलने दो, ऐसे ही क्यूर ढूंढने का कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसके ऊपर मतलब पहले से ही वो प्रॉब्लम ना आए ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सोचते हैं कि अगर ठीक है प्रॉब्लम हो गई है तो हम क्यूर कर लेंगे, इस तरह से सोच के चलते रहते हैं, इस तरह से चॉइसेस वो बनाते हैं. तो पैसेज में क्या बोला जा रहा है ये हमें देखना है खास करके. तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है यहाँ पे, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. देखो ये आपको लास्ट की लाइन अगर समझ में आ जाए ना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा. ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर निकल के आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर ये ही बनता है. यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट और फर्स्ट वाली, क्योंकि उन्होंने वहां पे ऊपर वाली लाइन में बोला हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड. तो ये ऐसे बोला है लेकिन उसके इफेक्ट होंगे ऐसे बोला है उन्होंने, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी नहीं बनती है. लेकिन हाँ खास करके यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है. तो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, या वेस्टर्न वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, तो ये हमारा डी तो ऑप्शन चला जाता है. बी इट इज अ जॉब ऑफ गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, कहीं भी आसपास भी नहीं है, गवर्नमेंट के आसपास भी कोई बात नहीं हो रही है, तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही गया. यहाँ पे हमारी चॉइसेस की बात हो रही है पूरे पैसेज में, तो वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. मतलब रोकने की बजाय, प्रॉब्लम को रोकने की बजाय हम क्या करते हैं, क्योर पे पैसे डालना शुरू करते हैं, मतलब ठीक कैसे हो जाए जल्दी. तो ये हमारा 12 क्वेश्चन था. अब 13 क्वेश्चन देखते हैं, और ये अजम्पशन का क्वेश्चन था. अजम्पशन के क्वेश्चन खास करके लोगों के गलत होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए. तो यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कर्क्स ऑफ द पैसेज. पैसेज का खास करके कौन सा मैसेज है, कर्क्स मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव, पैसेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन थीम क्या है पैसेज की. ठीक है, तो यही देखना है. तो ऑप्शन 1 यहाँ पे दे रखा है कि द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. देखते हैं पैसेज में बोला है कि नहीं बोला है. इसकी अगर स्कीम की बात नहीं हो रही तो ये आंसर वैसे भी मतलब नहीं होगा. शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन. ये कोई रास्ता नहीं है वैसे भी जनरली, बट ठीक है देखते हैं. ये खास करके देखना हमें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सेकंड है यहाँ पे, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट. तो ये हमारी जो पॉलिसी होती है ना, तो फूड बेस्ड न्यूट्रिशन के ऊपर जो पॉलिसी जो बनाते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे डिबेट होनी चाहिए. तो ये भी देखेंगे. सी है यहाँ पे, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड, क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो ये तो बहुत ही खास ही होता है, ये वर्ड्स अगर होगा मेंशन वहां पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पे बात हो रही है डी में, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ये वर्ड्स है यहाँ पे, तो ये मेंशन है कि नहीं. और फोर्टिफाइड फूड आइटम्स, वी मस्ट फोर्टिफाइड फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की बात देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं तब समझ में आएगा.
तो यहाँ पे देखो बेसिकली पैसेज जो है, तो यहाँ पे हाँ, मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड फॉर सम इट इज simply a decision to stick with food that enjoy but which is not too healthy। जैसे कि पिज्जा, लोग क्या कर रहे हैं, खा तो रहे हैं, मेनी पीपल नॉट ईटिंग, कुछ पीपल है जो उनको खाने को नहीं मिलता, बट कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन वो राइट फूड नहीं खाते हैं, जो कि हेल्दी नहीं है, ऐसा फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें खाते हैं। सो दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से होते हैं, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन जेनेटिकली होते हैं या बॉडी में ही क्रिएट होते हैं, जैसे कैंसर और ये सब होते हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है। तो वैसे डिसीजेस के वो शिकार बनते हैं। यहाँ तक हो गया। एंड this in turn leads to major burden on our healthcare system and that have the potential to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their lives। तो देखो इसकी वजह से क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इतना आसान नहीं होता है उनको क्योर करना, उसके लिए बहुत फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस लगता है। तो ये हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम पे ये एक तरह से एक बर्डन भी आ जाता है। फिर इनका जो इकोनॉमी में हमारा जो आउटपुट होना चाहिए था वो नहीं आता है, और इस वजह से जो पुअर लोग हैं उनकी जो लाइफ जो उनकी जीवन शैली बदलनी चाहिए थी, इम्प्रूव होनी चाहिए थी, वो नहीं होती है। And for other it is about limited access to nutritious food or lack of affordability leading to monotonous diets and that do not provide daily nutrients for them to develop fully। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए एक ही चीज खाते हैं। मतलब कोई देखो गेहूं की रोटी तो गेहूं की रोटी ही खाते हैं, दाल और ये सब खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो सिर्फ वो रोटी तो रोटी या चावल तो चावल ऐसे ही खाते रहते हैं, मोनोटोनस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो हेल्थ अच्छी खासी डेवलप होनी चाहिए थी वो होती नहीं है, और इसी से वजह से उनके प्रॉब्लम चलते रहता है। Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutritional needs। हमारे जो फूड सिस्टम है ये अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं बॉडी को वो आज के हमारे फूड सिस्टम से नहीं मिल रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे दुनिया की बात कर रहे, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। और नॉट प्रॉपर, ये भी हो गया ना, नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग न्यूट्रिशनल नीड्स एंड समवेयर अलोंग दैट लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फॉर्क। ठीक है, बहुत ही दूर है फॉर्क से, ये फार्म से ये फॉर्क तक, एंड देयर इज अ सीरियस डिटूर्स टेकिंग प्लेस। ओके, तो देखो पूरे पैसेज में न्यूट्रिशन के ऊपर ही बात हो रही है, तो मतलब हमें सोचना चाहिए कि जो लोग मतलब जो जिनके पास अफोर्ड कर सकते हैं वो हेल्दी फूड नहीं खा रहे, जो लोग कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत है। बस यही पैसेज में बोला गया और कुछ नहीं बोला है पैसेज में, यहाँ पे ज्यादा सोचने वाली ना ही। देखो सिंपल चीज है, यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली नहीं कर रहे, तो ये हमारा ये ऑप्शन तो नहीं रहता है। रही हमारी बात बी के, हम आ जाएंगे उसके ऊपर। यहाँ पे सी की न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है क्या? नहीं, इसकी बात नहीं की है, ना टेक्नोलॉजी की बात की है, तो आपका आंसर सीधा बी आना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए बी आंसर के लिए, क्योंकि इनकी बात ही नहीं हो रही है पूरे पैसेज में, तो सीधा यही आंसर आता है बी। ये ऑफिशियल आंसर की है, इसका ये और इसका बी। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।